हेलो एवरीवन, मैं हूँ महाआचार्य रूही और स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील्ड टैरो पे। आज की जो रीडिंग है ये हम कर रहे हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपसे क्या कहना चाहते हैं। थोड़ी सी मेरी आवाज़ में डिफरेंस आपको सुनने को मिलेगा क्योंकि जो है मेरे टीथ में थोड़ा सा पेन हो रहा है क्योंकि क्या है ना कि जब दांत निकलता है तो वो पेन होता है ना, वही पेन हो रहा है मुझे थोड़ा सा आप साउंड में डिफरेंस फील करेंगे, बट यस मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितनी अच्छे तरीके से बोल पाऊँ उतने अच्छे तरीके से बोलूँ। ओके, तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। आज की रीडिंग का टॉपिक मैंने आपको बता दिया, नहीं बताया तो बता देती हूँ कि आज सुबह सुबह वो आपसे क्या कहना चाहते थे। ये हमारा रीडिंग का टॉपिक है कि आज जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग पॉजिटिविटी के साथ। आप बहुत ही पॉजिटिव होकर के अपने पार्टनर के ऊपर है ना फोकस कीजिएगा। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। ओके, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं इनसे। ओके ओके, वेरी नाइस। यहाँ है मेरे पास 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। डेविल की एनर्जी आई है। ओके, हर्मिट का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे क्या बताते हैं, क्या कहना चाहते हैं वो आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले ये पर्सन बातें कहना चाहते हैं आपसे कि यार मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। देखिए मैं कार्ड्स ऐसे एक्सप्लेन करूँगी जैसे कि आपके पार्टनर कह रहे हैं आपसे। ओके, यार मुझे बहुत याद आ रही है तुम्हारी, बहुत ज़्यादा याद आ रही है। दिल कहता है कि वो भी मेरा इंतज़ार कर रही होगी। दिल कहता है कि जितना बेकरार मैं हूँ उतना बेकरार वो भी होगा। उसके भी दिल में मेरे लिए वही फीलिंग्स, वही इमोशंस होंगे जो मेरे दिल में उसके लिए है। मैं अपने आप को बहुत अकेलेपन में फील कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अकेलेपन में। इतना कभी तन्हाई महसूस नहीं किया जितना तन्हाई मैं अभी महसूस कर रहा हूँ। क्या ही कहूँ, अकेलापन बहुत है, बेचैन बहुत कर रहा है। कभी लगता है कि ये जो अकेलापन है वो कुछ मुझे बता रहा है, कुछ बता रहा है, मुझे चीख चीख के कह रहा है, बट मैं अपने दर्द में, अपनी तकलीफ़ में हूँ और उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा हूँ कि डिवाइन मुझसे क्या चाहती है, क्या नहीं। लेकिन मैं बहुत तुम्हें मिस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा। देखो मेरे अभी हालात ठीक नहीं हैं, मैं क्या ही बताऊँ तुमसे, मेरे हालात तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। आज जिस स्थिति में हूँ ये स्थिति तुमसे कहने लायक नहीं है। जिस स्थिति में हूँ मैं वो स्थिति
सच में कहने लायक नहीं है तुमसे। क्या कहूँ, क्या छुपाऊँ, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, जो भी है दिल से कहूँगा तुमसे। देखो, मेरी सिचुएशन ऐसी हो चुकी है जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न काफ़ी हो रहा है। लाइफ बहुत डिस्टर्ब चल रही है, लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे। अपने आप को मैं रेडी कर रहा हूँ, मैं अपने आप की, अपनी फीलिंग्स के, अपने इमोशंस को रेडी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं रेडी नहीं हो पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं मुझे जो तन्हाई है, मुझे जो अकेलापन है, वो घेर रहा है। अकेलेपन में मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ, अकेलेपन में मैं अपने आप को देख रहा हूँ। ये अकेलापन, ये खालीपन मुझे बस सताए जा रहा है, सताए जा रहा है, सताए जा रहा है। मुझे समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है कि ये अकेलापन मेरे को क्यों इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्यों मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ, या क्यों मैं अपने आप को इस तरीके से स्टक फील कर रहा हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो खालीपन है, जो अकेलापन है, क्या वो अकेलापन मैं सही तरीके से डील कर पा रहा हूँ, ये भी मैं तुमसे नहीं बता पा रहा। क्या ही कहूँ, कभी मन करता है कि ये कर लूँ, कभी मन करता है कि वो कर लूँ। बहुत कन्फ्यूज़न में हूँ यार, सच में। मेरी लाइफ में मैं खुद ही घूम रहा हूँ, खुद ही चक्कर काट रहा हूँ। मुझे डर लगता है तुम्हें खोने का, मुझे डर लगता है कि कहीं मैंने तुम्हें प्रपोज़ नहीं किया या कहीं मैं तुम्हें खो दूँगा तो मेरी ज़िंदगी में क्या बच जाएगा, मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ रह जाएगा। मैं सच में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हूँ। मुझे किसी से बात करने की इच्छा नहीं हो रही है, बार बार तुम्हारी याद आ रही है। ऐसा लगता है कि तुमने मुझ पे काला जादू कर दिया है, जिससे मुझे तुम्हारी ही याद आती रहती है। है ना हंसने वाली बात। सच में मुझे लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है। अब ये तुम्हारा जादू है या पता नहीं किसका जादू है, बट ये बार बार जो रिपीटेड थॉट्स आते हैं ना मेरे दिल में, दिमाग में, मैं किसी और चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाता हूँ। तुम्हारे बारे में सोचना, बार बार सोचना, बार बार सोचना, और बार बार सोच करके अपने आप को अकेलेपन में फील करना, ये मेरे लिए बहुत टफ है। मैं नहीं जानता, मैं बिल्कुल भी नहीं जानता कि मैं कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा, क्या होगा मेरी लाइफ में, क्या चेंजेस होंगे मेरी लाइफ में, मुझे नहीं पता है। मेरी ज़िंदगी का जो अधूरापन है, जो खालीपन है, वो मेरी ज़िंदगी का अधूरा है। वो अधूरापन बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, वो खालीपन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरी लाइफ में जो चेंजेस मैंने देखे हैं, वो मेरी ज़िंदगी के बहुत बड़े चेंजेस रहे हैं। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा कनेक्शन रहा है। मैं समझ नहीं पाता कि क्यों होता है ये मेरे साथ, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं ये मैंने देखी है, मैंने फील करी है, और मैंने बहुत ज़्यादा फील किया हुआ है। यार मैं क्या ही बताऊँ तुमसे, दिल करता नहीं तुमसे दूर जाने का, लेकिन फिर भी मैं दूर हूँ। मन तो बहुत कर रहा है तुम्हारे करीब आने का, तुमसे बात करने का, तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने का, लेकिन मैं क्या ही करूँ, अपने रिश्ते को कैसे आगे बढ़ाऊँ। मैं तो इस रिश्ते में चाहता हूँ कि मुझे सक्सेस मिले। 1000 लोगों के बीच में भी खड़ा होता हूँ ना, तो भी मुझे सिर्फ़ और सिर्फ तुम याद आते हो, सिर्फ़ और सिर्फ तुम। मेरी यादों में तुम हो, मेरी बातों में तुम हो, सिर्फ तुम हो। मेरी ज़िंदगी में जब भी मैं बहुत लो फील करता हूँ तो मुझे तुम्हारी याद आती है, और मुझे लगता है कि तुम वो पर्सन हो जिसको देख करके मैंने इतनी ज़्यादा मेहनती लड़की या लड़का मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। तुमने जितनी मेहनत करी है अपनी ज़िंदगी में, वो मैंने कभी नहीं
देखा किसी और में, जो तुमने मुझे दिखाया है, जो मैंने तुम में देखा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है मुझे तुम्हें देखकर लग जाता है कि हाँ यार, अब तो होना चाहिए, अब तो ऐसा चीज़ होना चाहिए जो कि बवाल ही हो जाए। मतलब सच में मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ ना, इतना प्यार करता हूँ कि तुमसे बढ़कर मेरी दुनिया और कोई भी नहीं है। तुमसे बढ़कर, तुमसे जुड़कर मेरी दुनिया और कोई भी नहीं है। मैंने तुमसे प्यार किया है, मैं तुमसे कनेक्ट हूँ, मैं तुमसे ही जुड़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे कोई दूर नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाना चाहता। ना आज ना कल, कभी भी मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता। ये दूरी पता नहीं क्यों बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। ये दूरी पता नहीं क्यों बर्दाश्त नहीं हो रही है। और ये दूरी इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि समझ में नहीं आता है कि ये दूरियों को कैसे मैं ख़त्म करूं, कैसे मैं आगे बढ़ूं। लाइफ मेरी बहुत बहुत स्ट्रगल भरी है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैंने फेस करी हैं और मैं फेस कर रहा हूँ। लेकिन तुम्हारे बगैर जो अधूरापन है ना, जो खालीपन है ना, वो मेरी ज़िंदगी में वो हमेशा रहेगा। तुम मेरे लिए वो पर्सन हो जो जिसकी जगह कोई भी नहीं ले सकता है, कोई भी नहीं। तुम मेरे लिए मेरी लाइफ पार्टनर हो। तुम्हारे देख के मुझे पता है कितना पॉजिटिविटी फील होता है। तुम्हारे चेहरे की एक मुस्कान देख के मुझे बहुत पॉजिटिव फील होता है। ऐसा लगता है कि यार, ये इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन जिसके सामने मैं खड़ा हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। सच में तुम्हारे पेशेंस की दाद देनी पड़ेगी। तुम कितना ज़्यादा पेशेंस रखे हुए हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, रानी तुम मैं राजा। सो यस, आपके पार्टनर गाते हुए दिख रहे हैं कि यार, कहते हैं ना वो सॉन्ग है ना, तुम्हें याद है, बन जा मेरी रानी, मैं तुझे महल दिला दूंगा। वही हाल है, मैं भी तुझे महल ही दिलाऊंगा। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। देखो, दूर हूँ तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि मेरा चक्कर कहीं और चल रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम और मैं हमेशा साथ थे, हमेशा साथ रहेंगे और ज़िंदगी भर रहेंगे। ये तो मैं तुमसे कहना चाहता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे जो है कनेक्ट रहना चाहता हूँ। सच में तुम्हारे बारे में मैंने बातें भी करी हैं, बहुत बातें करी हैं मैंने अपने दोस्तों से। देखो, ज़िंदगी में हर किसी के किसी न किसी के अंदर कोई ना कोई ऐसा होता ज़रूर है जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसके लेकर के हम डिस्कस करते हैं। एंड मैं जो है ना अपने पार्टनर को बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। देखो, मैं जो है बातें करता हूँ तुम्हारे बारे में, और कितनी मुश्किलें देखी हैं मैंने, कितना मुश्किल वक्त मैंने फेस किया है। ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने देखी है, मैंने देखा है, फील किया हुआ है। कितना मुश्किल होता है वो वक्त, कितना मुश्किल होता है वो दौर, जब हम दोनों एक दूसरे को एक कंपैटिबिलिटी नहीं दे पाते हैं, हम दोनों एक दूसरे को स्पेस नहीं दे पाते हैं, है ना। तो वो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में भी बहुत इफ़ेक्ट डालती हैं और तुम्हारी ज़िंदगी में भी, ये मुझे पता है। मैं अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक फील कर रहा हूँ, अपने आप को बहुत तन्हा फील कर रहा हूँ। लेकिन सच में तुम्हारा आना मेरी ज़िंदगी में एक चेंज ज़रूर है, एक ऐसा चेंज ज़रूर है जो कि शायद मैं चाहता भी हूँ। और तुम्हारे बगैर मेरा मन भी नहीं लगता है, तुम्हारे बगैर मेरे दिल की जो फीलिंग्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती हैं। तुम हो तो मेरी ज़िंदगी है, और तुम नहीं हो ना तो मेरी ज़िंदगी नहीं है। तुम नहीं हो तो मेरी ज़िंदगी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अंदर जो फील हो रहा है ना, वो क्या ही बताऊँ तुम्हें, कैसे ही बताऊँ तुम्हें। कहते ना कि वो जो मोहब्बत है वो सिर्फ मैंने तुमसे करी है, वो मोहब्बत सिर्फ मैंने तुमसे करी है और दिल से करा है। जो भी करा है मैंने तुमसे दिल से करा है। मैं तुम्हारे लिए जो भी अब विश मांगता हूँ ना, चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी वो विश पूरी हो जाए, जल्दी से जल्दी हम दोनों एक दूसरे के साथ आ जाए। ये जो
प्रॉब्लम है ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मैं जानता हूँ कि बहुत मुश्किल है ये सारी चीज़ें बदलना, ये सारी चीज़ें करना, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, ये होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। मुझे पता है सब कुछ कर सकते हैं हम दोनों, अगर एक दूसरे के साथ खड़े रहें, एक दूसरे के साथ स्टैंड लें, एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करवाएं तो। और ये चीज़ें मुझे लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ और तुम भी। तो मैं तो आगे आना चाहता हूँ, मैं आगे आना चाहता हूँ सच में, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा विश मांगता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए इतना ज़्यादा जो है फील करता हूँ, इतना ज़्यादा तन्हा फील करता हूँ ना कि मैं समझ नहीं पाता कि क्या करूँ क्या ना करूँ सच में। सो यहाँ पे यही पे करते हैं यही रीडिंग को ख़त्म। एंड आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, कुंडली रीडिंग लेना, या आप चाहते हैं कि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजी के अनुसार से आपका बर्थ चार्ट देखूं, तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ रेमेडीज़ के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत तरीके की रेमेडीज़ देती हूँ, स्विच वर्ड्स देती हूँ, वैदिक स्विच वर्ड्स देती हूँ। सो यस, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाना तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।